मुझे उससे यही उम्मीद थी। वो वहां कहीं छुप गया होगा, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत शातिर आदमी है। हाँ, तेजवानी का खून मैंने ही किया है, और बाकी सारे खून करने के पीछे भी मेरा ही हाथ है। क्या हुआ किरण को? मम्मी जी, एक्चुअली किरण को गोली लगी है, और किरण पे गोली वही चला सकता है जिससे उसकी मौत से कोई फायदा हो। आई एम सॉरी मिस्टर तेजवानी, हमारा साथ यहाँ तक का ही था। गुड बाय मिस्टर तेजवानी। बाय। उसका सपना कभी सच नहीं हो सकता। किरण, सगी से भी ज्यादा सगी थी ये मेरी बेटी। हॉस्पिटल में मुझे खबरदार करने आई और कालदेव उसे ही ले गए। इंस्पेक्टर, इनकी जान कालदेव ने नहीं ली, बल्कि आपने लिया मिसेस मल्लिका आहूजा। मैं आपको आपके पति मिस्टर अविनाश आहूजा, भगत, मिस्टर मेहरा, तेजवानी और किरण की हत्या की साजिश रचने और उनका मर्डर करने या कराने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। आपका तो खराब नहीं हो गया इंस्पेक्टर साहब? तुम मेरी मां पर मर्डर का इल्जाम लगा रहे हो।
मैं इल्जाम सच भी साबित कर सकता हूं। मेरे पास इनके खिलाफ इतने पक्के सबूत हैं जो ये खुद अपनी मर्जी से तेजवानी की लाश के पास छोड़ के आई थी। What nonsense? सुनो, तुमने मेरे लिए 3 खून किए। अगर तुम ना होते तो मेरे बेवफा होती, उनके वफादार नौकर भगत और उनके बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहरा से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन फिर भी इतना सब करने के बाद भी मुझे दौलत का पूरा तो क्या आधा हिस्सा भी नहीं मिल पाया। तुमने मेरे लिए 3 खून किए। अगर तुम ना होते तो मेरे बेवफा पति, उनके वफादार नौकर भगत और उनके बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहरा से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन सुन लिया? चलिए। कदम, इस बला को जरा संभाल कर कोर्ट तक ले जाना। ये इतनी शातिर है ना कि तुम्हारी आंखों में भी धूल झोंक कर भाग जाएगी। फिक्र मत कीजिए सर, इससे पहले इससे भी शातिर लोगों को लेके गया हूं मैं। इस अंदर बेटा अनवर। अब उस घर में किसी की भी मजाल नहीं जो आपको जरा सा भी तंग कर सके। चलिए, मैं आप लोगों को आपके घर छोड़ देता हूँ। एनी प्रॉब्लम? नहीं इंस्पेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हम उस घर में दोबारा वापस नहीं जाएंगे। तो फिर? हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। इस शहर ने मुझे कुछ नहीं दिया, बल्कि जो कुछ भी मुझे दिया वो मुझसे छीन लिया गया। मैं अपनी बहन को खो चुकी हूं और अब मैं अपनी मां को नहीं खोना चाहती। इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और अब मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत इन्हीं के साथ करना चाहूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिंदगी के इस नए सफर में आप लोग मेरा साथ जरूर देंगे। साल गुजर चुके हैं, वक्त बहुत पीछे रह गया है और मैं बहुत आगे निकल आई हूं। मां मेरी जिंदगी में एक खुशी बनकर आई, एक बहुत बड़ी खुशी। वो खुशी जिसके सहारे मैंने आहूजा परिवार को छोड़ दिया और बहुत आगे निकल आई। मैं और मां साथ में बहुत खुश थे। मैंने मित्तल कंस्ट्रक्शंस नाम की एक छोटी सी कंपनी में नौकरी कर ली। माँ का साथ मेरे साथ सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही था।
फिर एक दिन मैंने अपनी माँ को खो दिया। और फिर से मैं बिल्कुल अकेली हो गई, अकेली और अनाथ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। और तब अभय ने मुझे संभाला। अभय मित्तल कंस्ट्रक्शंस के मालिक, मेरे बॉस। अभय बहुत अच्छे इंसान थे, वो भी बिल्कुल अकेले थे। फिर धीरे धीरे हम दोनों करीब आने लगे और फिर एक दिन हमने शादी कर ली। अभय और अभय की कंपनी दोनों बहुत बड़े नहीं थे। बड़े थे तो सिर्फ अभय के ख्वाब, और ख्वाब था कि मित्तल कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ी कंपनी बने। और फिर शादी के बाद मैंने अभय के सपने को अपना सपना बना लिया। अभय आए नहीं अब तक। बाबा के आने जाने का हिसाब अब तुम रखती हो, मैं नहीं। रोजी आंटी, कहने को वो अभय के यहाँ काम करती थी, लेकिन चूंकि उन्होंने अभय को बचपन से संभाला था, अभय उन्हें बहुत मानते थे। रोजी आंटी ने मुझे कभी पसंद नहीं किया। उनके लिए मैं हमेशा गैर थी, जिसने आकर उनके बाबा को उनसे दूर कर दिया। तो आज फिर तुम्हारी रोजी आंटी से ढिशम ढिशम हो गए हैं? हम हिंदी फिल्म के विलन थोड़ी हैं जो डिशम डिशम करेंगे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा तो बोलो क्या बात है? मेरा इस घर में बहू बनकर आना रोजी आंटी को पसंद नहीं है, और वो हमेशा मुझसे नफरत करती रहेंगी। सुमन, तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की भी आती ना तो भी वो ऐसी ही रहती। अरे भाई, उम्र हो गई है उनकी, डांटने के लिए उन्हें भी कोई बहू चाहिए ना, और तुम्हें भी शिकायत करने के लिए कोई सास तो चाहिए थी। भगवान सबकी कैसे सुनता, बस मेरी नहीं सुनता।
धत क्या, कितने महीनों से कह रहा हूं कि जूनियर मित्तल को भेजो भेजो, सुनते ही नहीं। भगवान अगर पागलों की सुनने लगे तो बस हो चुका। अच्छा तो मैं पागल हूं? पागल नहीं हो, लेकिन पागलों जैसी बातें तो करते हैं। अभी 5वां महीना चल रहा है, जो नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता। नो, अभय मित्तल पर यह नियम लागू नहीं होता। अभय मित्तल हमेशा वक्त से आगे रहता है। सिर्फ 5 साल है मेरे पास। जिस दिन मैं 30 साल का हो जाऊंगा, मेरी कंपनी का टर्नओवर भी 30 करोड़ रुपए हो जाना चाहिए। सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे हैं? अभय मित्तल के बेटे हैं आप। आपको वक्त से पहले आना होगा, तभी आप वक्त से आगे रहेंगे। हाँ, उसने सुन लिया। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो वक्त से पहले आएगा। अभय का कहना बिल्कुल सच हो गया। 8वें महीने में ही संजू हमारी जिंदगी में आया। मैं और अभय जैसे खुशी से पागल हो गए। खुशियां शायद अभी आनी शुरू ही हो गई थी। संजू का कदम पड़ते ही मित्तल कंस्ट्रक्शंस कंपनी के कदम आगे बढ़ने लगे। मेरे बेटे की ख्वाहिश तो पूरी हो चुकी थी, और फिर 1 साल बाद अभय की बेटी की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। मैं, अभय, संजू और महक, हमारा छोटा और खुशहाल परिवार था। तुम भी ना सुमन? क्या मैं भी ना? यार मुझे बच्चों के बगैर बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। या तो छुट्टियों का हनीमून का नाम मत दिया करो, या फिर बच्चे बच्चे मत किया करो। 1.5 साल बाद तो तुम मुझे कहीं बाहर ले जा रहे हो, उसमें भी तुम्हें बच्चे चाहिए। रोजी आंटी है ना उनका ख्याल रखने के लिए। हाउ सेल्फिश यू आर। हाँ, जहाँ तुम्हारे साथ का सवाल आता है, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। अच्छा? हाँ। टेढ़ी मेढ़ी राह पे चलता ही जाए जो, लेके जा हथेली पे बढ़ता ही जाए जो, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी, खिलाड़ी 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 खिलाड़ी